वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में यानी लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण बिल पेश कर दिए हैं गंभीर आरोपों में हिरासत वाले पीएम सीएम मंत्री को हटाने के लिए, है ना। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा हॉट डिबेट भी चल रही है और एग्जाम के लिए क्या क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। देखिए, आपको पता होगा जैसे अरविंद केजरीवाल है, जेल गए थे, इस्तीफा नहीं दिया था उन्होंने, है ना, काफ़ी टाइम तक जेल में रहे थे और लोग कह रहे थे वो जेल से सरकार चला रहे, तो जेलों से सरकार ना चला पाए तो इसलिए ये प्रावधान लाया गया। सबसे पहले मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये आप समझो कि संविधान संशोधन विधेयक यानी 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया है। 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आपको पता है अंडर आर्टिकल 368 होता है, पहली चीज़ जो एग्जाम के लिए जरूरी है। अब इसमें प्रावधान क्या रखा गया है? इनमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी गंभीर अपराध जिसमें 5 साल या उससे अधिक सजा होती है, अब अगर मान लीजिए सजा 3 साल है तो ये नहीं माना जाएगा। कोई भी ऐसे अपराध जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा होती है, उसमें अगर खाली आप 30 दिनों तक हिरासत में ही लिए जाते हैं, अभी मतलब आप पे दोष सिद्ध नहीं हुआ है, सिर्फ आपको हिरासत में लिया गया है, जैसे मर्डर केस है, रेप केस है, 30 दिनों तक आपको हिरासत में ले लिया गया है, तो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, उसको 31वें दिन अपने आप हटा दिया जाएगा। या तो वो इस्तीफा दे, नहीं तो 31वें दिन ऑटोमेटिकली उस पोस्ट से हटा दिया जाएगा। अब इसके अंतर्गत 3 क्लॉज को जोड़ा गया है 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। एक तो ये यूनियन के लिए भी है, चाहे केंद्र का मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, तो आर्टिकल 75 में एक क्लॉज जोड़ा जाएगा। ये राज्यों के लिए आर्टिकल 164 जोड़ा गया है, चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, उसमें एक क्लॉज जोड़ देंगे अमेंडमेंट करके। और दिल्ली के लिए आर्टिकल 239 ए में परिवर्तन करा जाएगा। और जम्मू कश्मीर के लिए अलग से विधेयक लाया गया है ना, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से विधेयक लाया गया है, ये रहा जम्मू कश्मीर के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार के लिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है पहला, और ये 2 साधारण बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है। इसमें भी वही है कि अगर जम्मू कश्मीर में भी ये चीज़ होती है तो धारा 5A के तहत गंभीर अपराधों में 30 दिनों तक अगर हिरासत में रहेंगे तो वहाँ पे भी हटा दिया जाएगा उनको, है ना। तो ये चीज़ें हैं, चाहे ये केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो केंद्र हो, चाहे वो आपका राज्य हो, सब में ये चीज़ लागू करी जाएगी अगर ये बिल पास होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आपको पता है पास होने के लिए क्या चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजॉरिटी होता है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी जैसे लोकसभा में 543 मेंबर है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 चाहिए, और मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर, जो कि भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगी क्योंकि इनकी सीटें ही शायद 290 या 293 के आसपास है, जो कि बहुमत मिलना मुश्किल है। अपोजिशन का सपोर्ट चाहिए होगा, जो कि मिलना मुश्किल है। अब अपोजिशन का ये कहना है कि ये सरकार भैया क्या कर रही है, ये ईडी सीबीआई को यूज़ करती है, हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगवाएगी, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में हमें फंसाएगी, बड़े सजा में 30 दिन तक हम हिरासत में रहेंगे, अपने आप हमारी सरकार गिरा दी जाएगी। विपक्ष का है कहना, विपक्षी सरकार जहाँ भी है वहाँ पे ये लोग एज अ टूल इसको यूज़ कर सकते हैं सरकार गिराने के लिए। तो ये सब डिबेटें चल रही हैं, देखते हैं पास होता है कि नहीं। ये थोड़ा न्यूज़ में था इसलिए आपको बताया। और दोस्तों, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना ये कि पीटी पे महा डिस्काउंट चल रहा है। 99 रुपीज़ का पूरा कोर्स, 49 रुपीज़ में पूरी टेस्ट सीरीज। यूपीपीएससी के भी हमारे कोर्सेज में बम्पर 50% का ऐप में और 25% का डिस्काउंट चल रहा है हमारे टेलीग्राम के कोर्सेज में। तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप और यूपीपीएससी के एग्जाम के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप, इनको आप डाउनलोड कर लीजिए। यूपीएसआई की भी पूरी तैयारी 199 में ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में आप कर सकते हैं। कोड है, कूपन कोड ज्ञान सर डिस्काउंट, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये विधेयक हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये आर्टिकल, तो इनको थोड़ा याद रखिएगा।